नमस्कार दोस्तों, टाटा मोटर्स के इस कार सेलिंग ग्राफ को देखिए, जहां 2010 से टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स की सेल कम हो रही थी। इस वजह से कंपनी को भारी लॉस हो रहा था। इसके कारण 2019 तक टाटा मोटर्स पर लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने ऐसा कमबैक करा कि आज टाटा मोटर्स इंडिया की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मेकर है। आज टाटा मोटर्स के पास मारुति सुजुकी और हुंडई के बाद सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। ऐसा क्या किया कि टाटा मोटर्स ने जो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कार व्हीकल कंपनी बन गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में। It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. इस कमबैक की वजह है टाटा मोटर्स की लीडरशिप द्वारा लिए गए कुछ इनोवेटिव और प्रोएक्टिव स्टेप्स, जहां उन्होंने एक कर्ज से डूबती हुई कंपनी को एक सोने की खदान में बदल दिया, जो कि टाटा ग्रुप्स को साल में हजारों करोड़ों का प्रॉफिट देती है। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा टाटा मोटर्स आज से करीब 10 साल पहले एक बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी, जिसमें इनकी कंपनी की पब्लिक इमेज बहुत खराब हुई थी। जब इनकी कार लॉन्च की गई तो एक के बाद एक गाड़ी फ्लॉप साबित हो रही थी। 2008 में टाटा नैनो की जितनी हाइप थी वो उतनी बड़ी फेलियर बनी। उसके बाद इंडिका, आर्या, मांजा, जेस्ट और बोल्ट जैसी गाड़ी मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाई और फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स कंपनी बहुत बड़े नुकसान से गुजर रही थी। लेकिन 2016-17 में ही टाटा मोटर्स ने कमबैक करना शुरू कर दिया था और जिसका नतीजा आज हमें दिखता है। 2016-17 से पहले टाटा मोटर्स अपने पुराने मॉडल वाली कारों को ही बेचता था। उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा ही नहीं था। लेकिन 2016 के बाद टाटा मोटर्स की लीडरशिप ने तय करा कि वो अब मार्केट में अडेप्ट करते हुए न्यू एज मॉडल लॉन्च करेंगे और पुराने मॉडल को डिसकंटिन्यू कर देंगे। इसी सोच के साथ सुमो, नैनो, जेस्ट, बोल्ट और हेक्सा जैसी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। टाटा ने न्यू मॉडल को अट्रैक्ट करते हुए टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन, हैरियर, पंच, अल्ट्रोज और सफारी जैसी गाड़ियों को लॉन्च किया गया। इन मॉडल्स की वजह से टाटा ग्रुप्स के व्हीकल की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी। टेस्ला ने इलेक्ट्रॉनिक कारों से बाहर के देशों में अपना पैर जमा लिया था। टाटा ग्रुप को समझ में आ गया कि फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज इन्वेस्टमेंट का था, क्योंकि इंडिया में अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती है तो साथ में उसके लिए भारत में अलग से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है। इसी कारण कुछ कंपनी जैसे मारुति सुजुकी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लाने से बचती रही। लेकिन टाटा मोटर्स ने ये सब सॉल्व कर लिया था। टाटा ग्रुप ने यह तय करा कि कंपनी टाटा पावर को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो देश भर में चार्जिंग स्टेशन बनाए। साथ ही टाटा केमिकल्स को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की लिथियम आयन बैटरी बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी और टाटा मोटर्स पर जिम्मेदारी होगी टाटा व्हीकल्स बनाने की। आपने देखा होगा कि सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स के आगे कोई अभी तक टिक नहीं पाया, क्योंकि टाटा अपने व्हीकल्स को बनाने के लिए हैवी बिल्ड क्वालिटी वाली स्टील का इस्तेमाल करता है और कारों की कंपनी पतली परत की स्टील काम में लेते हैं, जिसकी वजह से और कंपनियों की कारों की सेफ्टी कम होती है। लेकिन टाटा मोटर्स अपनी कार बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल करता है उसकी रिसोर्सिंग टाटा स्टील से की जाती है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है। इसका टाटा ग्रुप्स में होने का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे टाटा मोटर्स को सस्ते में स्टील मिलता है और इसकी वजह से कार की बिल्ड क्वालिटी बेहतर होने पर भी कॉस्ट को मैनेज कर लेते हैं। इस तरह इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का रिवॉल्यूशन लाने का लोड टाटा ग्रुप में बढ़ गया। इससे हुआ ये कि इन्होंने सभी टारगेट को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया और टाटा ने सबसे पहले टिगोर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लॉन्च करा। ये सक्सेसफुल भी रही। उसके बाद नेक्सॉन, टियागो और पंच को लॉन्च किया और अब तक टाटा ने 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेच दिए हैं और ये इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का 72% मार्केट शेयर है। और इस फैक्टर ने टाटा मोटर्स के कमबैक में बहुत बड़ा रोल प्ले करा। यहाँ टाटा मोटर्स के प्रॉफिट जल्दी जल्दी शूटअप करने लगे और 2023 में टाटा मोटर्स ने 1254 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बुक करे हैं। दोस्तों, ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से टाटा मोटर्स इंडियन कार मार्केट में कमबैक कर सकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।